विभाजनं जानी मुनीसा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो स्थित्वा प्रणमामि गुरुं। मातृवदनादयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धां प्रज्ञां प्रदाशया। नमस्ते गुरवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति इदं संसार संगतम्। जगद्गुरु नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरुणां गुरवे नमः। ओम श्री गौरी गणेश सहानन परिवार समेत श्री पंचानन परब्रह्मणे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री परम गुरवे नमः। ओम श्री परमेष्टि गुरवे नमः। ओम श्री परात्पर गुरवे नमः। ओम श्री आत्मा गुरवे नमः। ओम श्री नारद उद्धवादि गोप गोपीगण श्री राधा समेत श्री कृष्ण परमात्मने नमः। आइए अब गुरुपद चिन्ह पर एक भजन करेंगे। गुरुं गुरुर्वन्द्यपदं पुनीतं परमात्मरूपं परतपरं च यदुरीशिरूपं वेदस्वरूपं गुरुपादचिह्नं नमस्करोमि। श्री गुरु चरण चिन्ह पुनीत पावन चित्त शक्ति माया दिव्य महिमा गमन ऋषिकल्प तप ज्ञान के स्रोत अनुपम गुरुपाद चिन्ह ओंकार ओंकार ह्रीं क्लीं बीज मंत्रा आदि परमात्म से शिष्य गएता प्रतिपादनं गुरुपाद चिन्हं नमस्करोमि। ओंकार ह्रीं क्लीं बीज मंत्रा प्रेरक प्रथमे शिष्यादि के धर्मते प्रदर्शक गुरुपाद ज्ञानमिहोत्रामि विवेकदर्शनं प्रतिभासमानं हीनं विनीतं ब्रह्मात्मनं वेदविवेकनं गुरुपाद चिह्नं नमस्करोमि। यज्ञानि परमात्म के रूप शाश्वत श्रीराम आत्मा परब्रह्म के योग करता गुरुपाद चिन्ह दिवाल्या वर्णैनतेयं दिदे पवैरा जममहतयम् आत्मा प्रबोधेन
सिंधु तारक समतीर करती दो साथी दो संगे सदभाव को गुरु पाद की न मने गुरु पाद चिन्ह कौन न मन गुरु पाद चिन्ह कौन न मन गणपति भये शुभ शक्तियां बने सभी माँ सरस्वती है महालक्ष्मी जगदम्बे बस यह कर दो कलिमल नाशक प्रज्ञा पुराण मेरी वाणी में भर दो आज तुम्हारे चरणों में माँ हम पुष्प चढ़ाने आए हैं वाणी में तनिक मिठास नहीं पर विनय सुनाने आए धूप दीप नैवेद्य नहीं माँ पूजा का सामान नहीं वेद शास्त्र तप से वंचित संगों का भी ज्ञान नहीं फिर भी मेरा साहस देखो हम तुम्हें मनाने आए हैं प्रज्ञा पावन जग पावन कथा हम कथा सुनाने आए शिशु की पुतली वाणी सुन माँ जैसे प्रसन्न हो जाती है बस उसी तरह माता मेरी भट भट वाणी शिकार करे गुरुवर यदि मिलते नहीं शांति कुंज के पार ओ बस गंगा पूज के कभी न बुझते क्या गुरुवर यदि मिलते नहीं तपोभूमि के धाम तो जीवन भर भटकते नहीं मिलते सिरा हे वेद मूर्ति हे तपोनिष्ठ हे युग दृष्टा हे युग त्राता गूंजेगी सदियों तक तेरी प्रज्ञामय जीवन गाथा गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सत सत बंदन हो गया धन्य यह धरा धाम आकर तब युगल चरण भाव सुमन स्वीकार करो प्रभु भाव सुमन स्वीकार करो भाव सुमन स्वीकार करो माँ भाव सुमन स्वीकार करो गुरु तेरे चरणों में सज पारिया सभी भाइयों ताल से ताल मिलाती हुई गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पानिया गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पानिया जब भी पर खड़ी का समान पानिया जब भी पर खड़ी का समान पानिया गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पानिया गुरु तेरे चरणों में स्वर्ग पानिया
परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, बुलेगाधिपति महाकाल की, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए मां गायत्री के पावन मंत्र के साथ हम अपना बात को आरंभ करना चाहते हैं। दोस्तों, मां गायत्री का ये जो पावन मंत्र है, ये मानवीय चित्त के अंदर, मानवीय दृष्टिकोण के अंदर, मानवीय व्यक्तित्व के अंदर, मानवीय चेतना के अंदर, चित्त के अंदर बोध का जागरण का मंत्र है। बोध की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि यह मनुष्य का जीवन जब ये संसार में आता है और इस संसार का भुलावा में, इस संसार का छलाव में पड़ जाता है, उलझा जाता है, तो ऐसे में आवश्यकता पड़ती है उस बोध का, उस ज्ञान का, उस प्रकाश का। उसीलिए उस प्रकाश का अवतरण हमारे चित्त में हो, जो मनुष्य को अपने अंतिम मुकाम, अंतिम लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। यदि हम लोग संसार में देखें, यदि हम लोग इस संसार को देखें तो हम पाएंगे कि संसार अतृप्त कामनाओं का संसार है, निरर्थक सपनों की संसार है। यहाँ पर कोई सपनों का न मिलने से दुखी और कोई सपनों को पीछे भागने में सुखी होता है। भाग दोनों के दोनों सपनों के पीछे ही भाग रहे हैं, लेकिन भाग तो रहे हैं सपनों के पीछे, मिलता किसी को कुछ नहीं। हर व्यक्ति दौड़ जिंदगी में यथावत चलती रहती है, किसी को कुछ नहीं मिलता। यदि मिल गया होता उसी दिन संतुष्ट हो गया होता। जब पहले दिन मन में कामना उठी, मन में विचार उठा, कामना उसी दिन पूरी हो गई होती। जब पहले दिन मन में कामना उठी, एक बच्चा एग्जाम में पास कर जाऊंगा, तो मन में संतोष आ जाएगा। बच्चा एग्जाम में पास कर गया, संतोष आया क्या? पास करने के बाद फिर उसका मन में एक कामना उठता है कि नौकरी मिल जाए तो मुझे शांति मिल जाएगा, मुझे आत्मसंतोष मिल जाएगा। नौकरी भी मिल गई, संतोष आया क्या? फिर लगता है इस व्यक्ति के साथ मेरा विवाह हो जाए तो संतोष मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। वह भी हो गया, संतोष आया क्या? फिर लगता है पुत्र पुत्री हो जाए तो संतोष मिल सकता है, सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। पुत्र पुत्री भी हो गई, संतोष मिला क्या? शांति मिला क्या? थोड़ा विचार करके देखें अपने जीवन में, हर एक का जीवन में। फिर लगता है पोता पोती हो जाए, फिर संतोष आ सकता है, सुख आ सकता है। आया क्या? नहीं। क्यों नहीं मिलता? पर व्यक्ति को लुभाता हर क्षण ये संसार अतृप्त कामनाओं का संसार है। यहाँ पर अनंत चाहते हैं और जितनी चाहते हैं उतनी दौड़ है, और जितनी दौड़ है उतनी बंधन है, और जितनी बंधन है उतना जीवन है। और इस संसार इस तरह से इस जीवन को, इस व्यक्ति को चलता हुआ चला जाता है, ऐसे ही चलता हुआ चला जाता है। भर्तृहरि ने लिखते हैं कि भोगा ना भोक्ता भयमेव भोक्ता। भोग कभी भोगे नहीं जाते, भोग कभी भोगे नहीं जाते। भोग हमको भोग रहा है, हम सोच रहे हैं हम भोग रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम भोग रहे हैं, लेकिन भोग किसी को भोग नहीं सकते। भोग को भोग आपको भोग रहा है। हम सोच रहे हैं कि कामना को हम भोगने जा रहे हैं, कामनाएं हमें भोग रहा है। भोगा ना भोक्ता भय में वो भोक्ता, तपो न तपता भय में वो तपता। हम उसकी चाहतों के पीछे दौड़ में अपने आप को तपाते चले जाते हैं। कालो न या तो भय में वो या तो
व्यक्ति को लगता है कि हम जिंदगी को गुजार रहे हैं, समय को आराम से काट रहे हैं, जिंदगी हमको काट रही है धीरे धीरे, 1 साल 2 साल 5 साल समय हमको काटते चला जाता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। हम सोचते हैं कि समय को पास करते जा रहे हैं, टाइम पास करके चले जा रहे हैं, लेकिन समय हमको पास करते चला जाता है। कभी हमारा बाल्यावस्था थी, कभी किशोरावस्था आ जाती है, कभी युवावस्था आ जाती है और वृद्धावस्था आ जाती है, और एक दिन जिंदगी को पूर्ण विराम लग जाता है। हमें लगता है कि हम जिंदगी को गुजार रहे हैं, हो रहा है उल्टा, जिंदगी हमको गुजारती चले जा रही है। भोगा ना भुगता भय में भुगता, तबो न तप्त भय में तप्त, बालो कालो न यात भय में यात, तृष्णा न जिन्ना भय में जिन्ना। कामना बुढ़ी नहीं होती, व्यक्ति बुढ़ा हो जाता है, कामना यथावत बनी रहती है। ये जो इच्छा है, ये जो कामना है, ये जो तृष्णा है, ये जो वासना है, व्यक्ति के जिंदगी भर अपने पीछे घुमाती है, अंत में एक दिन बेसरा होकर छोड़ के चले जाती है। जब व्यक्ति के हृदय में बोध का, प्रकाश का, ज्ञान का अवतरण नहीं होता, व्यक्ति उस शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता, उस शिखर को प्राप्त नहीं कर सकता जहां पर शांति संतोष बाहर से नहीं अंदर से प्रकट होता है। तब तक ये जिंदगी के दौर चलता यथावत चलती रहता है। संत कबीर के पास एक व्यक्ति आता है। संत कबीर जो थे, उनके पास एक व्यक्ति आया करता था। वो जब संत कबीर से कहता था, प्रभु आज ध्यान करूंगा, बच्चों का विवाह हो जाए तब ध्यान करूंगा, पोता पोती हो जाए तब ध्यान करूंगा। ऐसे ही कहानी चलती रही और एक दिन उस व्यक्ति का शरीर छूट गया। शरीर छूटने के बाद कुछ वर्षों के बाद संत कबीर के शिष्यों ने कबीर जी से पूछे, गुरुदेव उस व्यक्ति को, ये व्यक्ति का क्या हुआ जो आया करता था, आज ध्यान करूंगा, कल ध्यान करूंगा, परसों ध्यान करूंगा, बच्चा बच्ची हो जाए तब ध्यान करूंगा, पोता पोती हो जाए तब ध्यान करूंगा, उस व्यक्ति को क्या हुआ? संत कबीर बोले, वो जो नगाड़ा सुन रहे हो बाजार में बज रहा है ढोल, हाँ सुन रहा हूं, वही नगाड़ा है उस व्यक्ति। शिष्य ने बोले, वो व्यक्ति जो बजा रहा है नगाड़ा, नहीं नहीं, जो बज रहा है वो ढोल। बोले जिस व्यक्ति का शरीर छूटा, बोले नहीं जो नगाड़ा बज रहा है वो व्यक्ति, बोले वही नगाड़ा ही वो व्यक्ति है। वो नगाड़ा में जो चमड़ा लगा हुआ है वो चमड़ा ही वो व्यक्ति का चमड़ा है जिस पर बज रहा है। बोले जिस दिन उस व्यक्ति का शरीर छूटा, उस दिन उस व्यक्ति का बैल का जन्म मिला। जिस व्यक्ति आया करता था, वो जब उसका शरीर छूट गया, उसको उस व्यक्ति को बैल का जन्म मिला। बैल बने हल में जूते। जब बैल बना तो उसको कृषक ने हल में जूत लिया। बैल बने हल में जूते। जैसे ही बैल बना, संत कबीर कहते हैं कि साल हल में लगा लिया। बैल बने हल में जूते, ले गाड़ी में लीन। एक दिन थोड़ा और थक गया वो बैल, थोड़ा बूढ़ा हो गया। तो क्या हो गया, एक दिन जब बूढ़ा हो गया तो उसको तेली कूल्हे में लगा दिया। जैसे बैल बने हल में जूते, ले गाड़ी में नींद। लेकिन एक दिन थोड़ा ऐसा हो गया कि तेली के कोल्हू में उसे लगा लिया। थोड़ा और बूढ़ा हो गया, तेली उठा करके ले गया और कोल्हू में रेत दिया। बैल बने हल में जूते, ले गाड़ी में लीन। तेली के कोल्हू बने फिर लयो कसाई लीन। उस दिन जब वो तेली के कोल्हू में रेत देने के बाद और थोड़ा बूढ़ा हो गया, उसके बाद वो मर गया वो बैल। उसके बाद क्या हुआ, मांस कटा, बोटी कटी, चमड़े की नक्कार। वो जब मर गया वो व्यक्ति, वो बैल, तो उस बैल का क्या हो गया, उसका बोटी बोटी कट गया और चमड़ा ने उसको, चमड़े को निकाल करके ले गया बैल को। कोई कुकर्म बाकी रहा, उस पर पड़ती मार।
उस जो कर्मफल जो बाकी रह गया था उस पर अभी मार पड़ रहा है, और जो ढोल बज रहा है वो चमड़े ही उस व्यक्ति का चमड़ा है, उस बैल का चमड़ा है, उसमें मार पड़ रहा है, क्योंकि कुकर्म बाकी रह गया था। बोले जो नगाड़ा बजाया जा रहा है, कोई न कोई कुकर्म बाकी रह गया था, इसीलिए नगाड़ा को बार बार पीटा जा रहा है। हमको पता नहीं चलता कि कब शरीर जिसकी कामना के लिए हम लोग तड़पे चले जा रहे हैं, तबले की थाप में एक दिन बदल जाएगा। इंसान को होश भी नहीं कि जिस दिन कामना के पीछे हम लोग भाग रहे हैं, कामना और सिर्फ हमें छलावा के अतिरिक्त कुछ नहीं देता है। संतोष बाहर से नहीं, संतोष अंदर से प्राप्त होता है। संत कबीर कहते हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिस दिन चाह मिट गई, जिस दिन चिंता मिट गई, जिस दिन कामना मिट गई, तो क्या होता है? चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिंदगी में राजा बन गया, लेकिन जिसको ये समझ में आ गया कि ये जो कामनाएं हैं, ये जो वासनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, बाहर के दौड़ने में नहीं, अंदर की पूरी होती है। अंदर जाने से वह कामना पूरी होती है, तो बाहर के लिए कुछ नहीं है। और जब व्यक्ति के मन में यह ज्ञान आ जाता है, बोध आ जाता है, होश आ जाता है, चिंतन चरित्र में बदल जाता है, वही साधना के शिखर पर वो पहुंच जाता है, अपने लक्ष्य को छू लेता है और स्पर्श कर लेता है। साधना का उद्देश्य है गायत्री मंत्र का साधना। हम लोग जाएं वहीं पर अपने मन के अंदर उस शांति को, उस संतोष को, उस सम्मोन्नति को प्राप्त करें, जो मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य कहा गया है। हम लोग गायत्री परिवार के हैं, हम लोग गायत्री परिवार से हैं। हम लोग कर्मकांड नहीं सिखाते, पूजा पाठ नहीं सिखाते हैं, मंत्र पाठ नहीं सिखाते। हम क्या सिखाते हैं? हम जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, यही सिखाने के लिए हम आते हैं। हम कोई पूजा पाठ कर्मकांड करना सिखाने के लिए नहीं आए यहाँ। इसलिए शास्त्र कहता है, सर्वे शास्त्र द्विजा प्रोक्ता, न शैवा न च वैष्णवा। जितनी भी धर्म है इस दुनिया में, जितनी भी धर्म है इस दुनिया में, सबसे सरल संसार की ज्ञान की धाराएं, इसमें जितना भी संसार की ज्ञान की धारा है, इनमें से कोई इंसान को वह देकर नहीं जाता जो गायत्री देती है। इसीलिए शास्त्र कहता है, सर्वे शास्त्र द्विजा प्रोक्ता, न शैवा न च वैष्णवा, आदि शक्ति उपासन्ते गायत्री वेद मातरम। आदि शक्ति ही है जिनकी उपासना, जो वेद माता, देव माता, विश्व माता है, उनकी उपासना से उन माता के सब जुड़ते हैं। जब उस शक्ति से जुड़ा जाता है, व्यक्ति को उसकी आत्मज्ञान के अंदर प्रतिष्ठित कराती है। शांत चित्त के साथ उसी वेद माता को पुकारें, उसी देव माता को पुकारें, उसी वेद माता को, उस विश्व माता को पुकारें, उस आदि शक्ति को पुकारें, जो मनुष्य के जीवन में बोध का, ज्ञान का, होश का, एक जागरूकता का अवतरण करती है। हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में वह धारा प्रवाहित हो सके, जीवन श्रेष्ठ दिशा में बढ़ सके, इस भावना के साथ